हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल ज्ञानशाला एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे इस चैनल पे। ठीक है, 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच का सारा करंट अफेयर्स हम लोग इम्पोर्टेंट जो होगा एग्जाम पर्पज से आपके, वो हम लोग आज करंट अफेयर्स देख लेंगे दोस्त। ठीक है, ये करंट अफेयर्स आप लोगों को दोस्त, जो आप जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ का कम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, ठीक, जैसे आप एसएससी, रेलवे या बैंकिंग या फिर किसी भी तरह का स्टेट पीएससी देते हो, ठीक ना, किसी भी तरह का अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे ये करंट अफेयर्स आपको काम करेगा। ठीक है, ये दोस्त करंट अफेयर 15 से 20 सितंबर का करंट अफेयर है, और इसके आगे का करंट अफेयर फिर मैं संडे को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, संडे को इसके आगे का करंट अफेयर्स आएगा। एक एक वीक का करंट अफेयर्स आपको हम इसमें दे देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपको बनेगा एग्जाम पर्पज से, वो करंट अफेयर दे देंगे। ठीक है दोस्त, अगर आप चैनल को दोस्त सब्सक्राइब नहीं कर, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ये करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो बात करें हम लोग पहले क्वेश्चन की, तो दोस्त वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे बात किया गया। ठीक, वर्ल्ड बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, किसे बनाया गया है, तो ये है राजेश खुल्लर जी। ठीक, राजेश खुल्लर जी को वर्ल्ड बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है दोस्त। ठीक ना, अगर दोस्त बात करें हम लोग राजेश खुल्लर की, ठीक ना, तो राजेश खुल्लर जो अभी तक कहाँ थे, ठीक, तो राजेश खुल्लर जो थे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। ठीक, किसके, तो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में अभी ये काम कर रहे थे। ठीक, मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, प्रेजेंटली ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो बीजेपी के पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, और इनकी जब बात करें राजेश खुल्लर जी के, तो ये कब से वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन करने वाले हैं, तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से ये वर्ल्ड बैंक में ज्वाइन कर लेंगे अपने पद पे एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और वहाँ पे वो, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक, वहाँ पे वो किस किस देश को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो 4 देश को रिप्रेजेंट करेंगे। पहला होगा इंडिया, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा श्रीलंका। ये 4 देश को वर्ल्ड बैंक में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, और अगर बात करें दोस्त हम लोग थोड़ा सा वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो इसके प्रेसिडेंट और हेडक्वार्टर थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेसिडेंट और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट और उसका हेडक्वार्टर एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त। इसलिए मैंने सारा जो इंपॉर्टेंट टेकवेज है आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसके अलावा जितना भी इंपॉर्टेंट टेकवेज है वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है, तो वो सब भी आप साथ साथ में देखते चलिएगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की बात करें तो डेविड मालपास हैं, और अगर हेड क्वार्टर की बात करें वर्ल्ड बैंक का, तो ये वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। ठीक, जो कि आपका यूएस में होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे अगर चले दोस्त, तो देखिए अगला क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक। बात किया गया है यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हुई है। ठीक ना, जिसको हम लोग एडीबी, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एडीबी बोलते हैं। ठीक ना, तो एडीबी का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। किसे बनाया गया है दोस्त, तो समीर कुमार खड़े जी हैं। ठीक है, जिन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नया बनाया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का दोस्त। ठीक है, अगर बात करें हम लोग समीर कुमार खड़े के, तो ये 1989 बैच के, ठीक ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। तो किस कैडर से, आसाम कैडर से। ठीक है, ये सब बस मैं आपको इम्पोर्टेंट आपको जानने के दर, ठीक, एग्जाम पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट ये सब नहीं होगा। ठीक ना, ये सब उतना नहीं पूछता है आपसे, पूछतेगा डायरेक्ट एशियन डेवलपमेंट का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया, तो याद रखिएगा समीर कुमार खरे। ठीक ना, या फिर ये आपसे ये जो है ये पूछ सकता है कि इसके पहले वो कहाँ पे काम कर रहे थे। ठीक ना, तो देखिए इसके पहले वो एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। कहाँ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में ये एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। अब इन्हें नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया है समीर कुमार खड़े को एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ठीक, और ये अगर बात करें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। अगर बात आया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात आया तो थोड़ा सा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में अगर हम लोग जाने, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो अभी है प्रेजेंटली, कौन है आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये निर्मला सीतारमन जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमन जी। ठीक, आदरणीय निर्मला सीतारमन जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है अभी दोस्त। ठीक है, चलिए अगर थोड़ा सा ये हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में अगर देख लें, तो प्रेसिडेंट जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के अभी, वो मस्तास्कू अस्कावा जी प्रेसिडेंट हैं। और अगर हेड क्वार्टर की बात करें तो फिलीपींस में इसका, ठीक ना, फिलीपींस के मंडालियम में इसका हेड क्वार्टर पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है दोस्त कि देखिए एक
ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो कि यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन के अंडर में ये ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो इसमें एक अभी इसमें एक नए देश को, ठीक ना, इंडिया को, नए देश क्या है मतलब इंडिया को इसमें एज ए मेंबर चुना गया है, ठीक ना, एज ए मेंबर इसमें इलेक्ट किया गया है। किस देश को? तो कंट्री को, तो इंडिया को, ठीक है। अगर बात करें कि इकोसॉक की, तो इकोसॉक करती क्या है, ठीक ना, तो ये वुमेन की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि महिला के हित में काम करती है, ठीक है। और इसमें जो इंडिया को चुना गया है 4 साल के लिए, इसमें मेंबर चुना गया है 2021 से 2025 तक इंडिया इसमें एज ए मेंबर काम करेगी, ठीक है। अगर बात करें दोस्त इकोसॉक की, तो देखिए इकोसॉक की अगर बात करें तो इसका स्थापना 1945 में रखा गया था और इसके प्रेसिडेंट अभी प्रेजेंट में मुनीर अकरम जी इसके प्रेसिडेंट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है दोस्त कि अभी हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन नियुक्त कर लिया गया, ठीक है, नियुक्त कर लिया गया। अगर बात करें पहले का, ठीक ना, पहले कौन था, तो पहले भी दोस्त याद रखिएगा, आपको पता होगा पहले भी हरिवंश नारायण सिंह ही थे राज्यसभा के चेयरमैन। अब इन्हें फिर से री इलेक्टेड कर लिया गया है, ठीक, डिप्टी चेयर एज ए डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा डिप्टी चेयरमैन के रूप में, ठीक है। अगर बात आया यहाँ पे राज्यसभा और चेयरमैन का, तो आप लोग को बता दें राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है यानी कि राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो हमारे आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट जी, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं, चेयरमैन होते हैं, स्पीकर होते हैं, जो कुछ आप बोल लीजिए, ठीक है। तो कौन है अभी? वेंकैया नायडू जी अभी राज्यसभा के चेयर मैन है यानी कि सभापति है, ठीक है। और डिप्टी चेयरमैन इन्हें हरिवंश नारायण सिंह को डिप्टी चेयरमैन अभी री इलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। बात करें अगर हरिवंश नारायण सिंह को, तो इनको पहला बार कब इन्हें इलेक्ट किया गया था एज ए डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो 8 अगस्त 2018, ठीक है, यहाँ देखिए डेट डाला हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा। 8 अगस्त 2018 को इन्हें पहला बार नियुक्त किया गया था और इनका जो कार्यकाल है अप्रैल 2020 में इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, ठीक है। और इन्हें फिर से अभी री इलेक्ट कर लिया गया, जेपी नड्डा के द्वारा इन्हें फिर से री इलेक्ट किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि यूनियन कैबिनेट के द्वारा, ठीक ना, एक और नए एम्स का, ठीक ना, एम्स का स्थापना करने के लिए प्रस्तावना, मतलब क्या, मतलब मंजूरी मिल गया, ठीक। तो ये एम्स, एक और नया एम्स कहाँ बनाया जा रहा है, तो देखिए ये बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, बिहार में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक, वहाँ पे नए एम्स का वहाँ पे एक और नया एम्स बनने वाला है दोस्त, ठीक है। तो ये यूनियन कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दिया गया। अभी आपको पता होगा बिहार में इलेक्शन है, तो वैसे भी बिहार में बहुत सारा अभी उद्घाटन हो रहा है, ठीक, तो उसी का एक ये भी हिस्सा है, ठीक। ये जो एम्स जो बनाया जाएगा वो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत से इसे बनाया जाएगा, ठीक। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जानते हैं PMSSY, कहीं कहीं आपको ये शॉर्ट फॉर्म भी दे देगा, उसका फुल फॉर्म पूछेगा, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक। और इस एम्स को बनाने में जितना हम लोग को कितना लागत लगने वाला है, तो देखिए 1264 करोड़ का इसमें लागत लगने वाला है और इसको 4 साल में कंप्लीट कर देना है, ठीक। अप्रूवल मिलने के 4 साल बाद तक इसको कंप्लीट कर देना है। अगर यहाँ पे दोस्त बात आया है बिहार का, ठीक, तो हम लोग बिहार के थोड़ा सा बिहार के बारे में थोड़ा जान ले, तो बिहार के अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नीतीश कुमार जी हैं और यहाँ के गवर्नर जो है बिहार के वो फागू चौहान जी यहाँ के गवर्नर है। अभी बिहार में आपका इलेक्शन भी होने वाला है, पता होगा आप लोगों को दोस्त। अगर बिहार में दोस्त इलेक्शन हो गया तो बिहार फर्स्ट स्टेट बन जाएगा जो कोविड के दौरान अपना इलेक्शन करवाया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेट भी बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त की देखिए यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, ठीक, किसे दिया गया, तो ये आदित्य पुरी जी को दिया गया। आदित्य पुरी की बात करें तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं HDFC बैंक के, ये MD के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का पुरस्कार नियुक्त किया गया है, दिया गया है, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 के द्वारा इसे इन्हें दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है दोस्त कि जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, ठीक ना, कौन है, योशिदा सुगे जी, ठीक ना। तो इन्हें दोस्त अभी जापान का न्यू PM के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले जापान के PM कौन थे, शिंजो आबे, ठीक ना, शिंजो आबे जापान के PM थे जिन्होंने अपने पद से रिजाइनेशन दे दिया और अपना जो कारण दिया था कि पुअर हेल्थ कंडीशन के कारण, ठीक ना, पुअर हेल्थ कंडीशन के कारण इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो नया प्राइम मिनिस्टर के रूप में योशिदा सुगे जी को चुन लिया गया है जो कि जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे और ये न्यू
न्यू चीफ हो जाएंगे, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के न्यू चीफ होंगे, ठीक है, एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर के रूप में, ठीक है। और इनका कार्यकाल जो है 16 सितंबर से स्टार्ट भी हो चुका है, ठीक है। और इनका एज की अगर बात करें तो देखिए ये भी बहुत बूढ़े हैं, ठीक, 71 ईयर एल्ड के हैं। और अगर शिंजो आबे की बात करें दोस्त, तो ये जापान के सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर बनने वाले आदमी भी हो चुके हैं, ठीक है। सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर जापान के ये रहे शिंजो आबे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्त। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए अगला है थॉमस कप और उबर कप। देखिए थॉमस कप एंड उबर कप, तो पहले तो जान लीजिए कि ये थॉमस कप और उबर कप जो है वो किस किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक, ये कप का नाम आपको दे देगा, ठीक है, और पूछेगा। पिछले बार एसएससी जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, ठीक ना। तो याद रखिएगा ये दोनों जो है थॉमस कप एंड उबर कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है, ठीक ना, बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो ये थॉमस कप और उबर कप जो है ना दोस्त, वो 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में होने वाला था, ठीक। कहाँ होने वाला था, देखिए डेनमार्क में ये होने वाला था, लेकिन 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 इसको अब दोस्त लेकिन अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक, पोस्टपोन कर दिया गया है। क्यों पोस्टपोन किया गया है, तो कोविड-19 के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया और इसको दोस्त रीशेड्यूल्ड किया गया है फिर से 2021 में अब होगा ये, ठीक, और 2020 वाला को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो किसके द्वारा पोस्टपोन किया गया, तो याद रखिएगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के द्वारा इसे पोस्टपोन कर दिया गया। और अगर दोस्त बात करें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो उसके प्रेसिडेंट जो है अभी दोस्त वो पॉल एरिक होवर लार्सन जी इनके प्रेसिडेंट है। और इसका हेडक्वार्टर जो दोस्त है वो मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, ठीक। इतना आप अगर नहीं भी याद रखते हैं तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक, कहाँ है, तो मलेशिया में, ठीक है। इतना डीप में आपसे एसएससी में इतना डीप में नहीं पूछता है, सिर्फ कंट्री का नाम पूछ लेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है दोस्त कि अमेजोन ने इंडियन बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ साइन किया है। क्या साइन किया है, तो एलेक्सा में अपना आवाज़ देने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा गूगल गूगल का एक है, ठीक, गूगल का है गूगल असिस्टेंट, ठीक ना। जैसे कि आप कुछ उससे बोलते हो, जैसे हेलो गूगल या कुछ बोलते हैं तो उधर से एक रिटर्निंग आवाज़ आता है, ठीक है। तो उसी तरह ये एलेक्सा जो है, गूगल असिस्टेंट की तरह एलेक्सा जो है वो अमेजोन का है, ठीक ना। तो उसमें आप कुछ बोलिएगा तो उधर से आवाज़ आएगा। तो इस बार उसमें जो आवाज़ आने वाला है वो अमिताभ बच्चन जी का आवाज़ उसमें आएगा, क्योंकि अमेजोन ने अमिताभ बच्चन जी के साथ साइन किया कि आप अलेक्सा में अपना आवाज़ दीजिए, ठीक है। तो ऐसा आवाज़ देने वाले मतलब इंडियन सेलिब्रिटी में ये फर्स्ट पर्सन होंगे, फर्स्ट इंडियन सेलिब्रिटी होंगे जो एलेक्सा में अपना आवाज़ देंगे, अमिताभ बच्चन जी, ठीक है। अगर बात करें दोस्त अमेजोन के, तो अमेजोन का जो फाउंडर है वो जेफ बेजोस है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा ये वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी के लिस्ट में भी इनका रैंक 1 है, ठीक है। अगर बात करें दोस्त अमेजोन का फाउंड कब हुआ था, तो 5 जुलाई 1994 में अमेजोन का स्थापना रखा गया था। और अमेजोन का हेडक्वार्टर दोस्त वाशिंगटन के यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, फिर से एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्वेश्चन आया, ठीक ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना इंडिया का एक कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। तो किसे किया है दोस्त, याद रखिएगा टैकियो कोनिशी को इंडिया का एज ए कंट्री डायरेक्टर टैकियो कोनिशी को बनाया है ADB बैंक, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की, ठीक। अगर बात करें दोस्त एशियन डेवलपमेंट बैंक में इंडिया का जो है वो 4th रैंक है, यानी 4th रैंक है। कहने का मतलब कि इंडिया जो है उसमें सबसे 4th नंबर पे शेयर होल्डर में इंडिया का नंबर 4th आता है, ठीक है। चौथे नंबर पे 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ है ADB का, ठीक ना, 2010 से अभी तक चलता आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त पेटीएम फर्स्ट गेम, ठीक ना। ये एक ऐप है, ठीक ना, जैसे पेटीएम की तरह, ठीक ना जी। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये गेम खिलाता है, ठीक है, गेम खिलाता है। अगर आप गेम जीतते हैं, ठीक ना, तो आपको कैशबैक देगा या फिर आपको कूपन्स कार्ड ये सब ये देता है, ठीक ना। पेटीएम फर्स्ट गेम पेटीएम का ही एक ऐप है, ठीक ना। तो इसका अभी ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था, आप लोग पता होगा कि इसका ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है अभी, ठीक ना। पेटीएम फर्स्ट गेम का ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। और अभी हाल में ही आप लोगों को पता होगा पेटीएम को गूगल ने बैन भी कर दिया था। क्यों बैन किया था, तो उसका रीजन ये दिया था कि ये जो पेटीएम है ये गैम्बलिंग या फिर बेटिंग करवाता है, ठीक, गैम्बलिंग एंड बेटिंग करवाता है, ठीक है। इसलिए इसे और इस तरह के और गूगल ने कहा था कि मैं इस तरह के ऐप को नहीं रखना चाहता हूँ गूगल पे, इसलिए इसे बैन कर दिया था। हालांकि अब आ चुका है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है दोस्त कि स्वामी अग्निवेश जी, ठीक ना। स्वामी अग्निवेश जी की बात करें
तो ये सोशल एक्टिविस्ट, ठीक, सोशल एक्टिविस्ट और आर्य समाज के लीडर रह चुके हैं, जिनका कि हाल में ही अभी निधन हो गया, ठीक। अगर बात करें स्वामी अग्निवेश जी के, तो ये हरियाणा से एमएलए भी रह चुके हैं 1977 में, और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन में भी ये रह चुके हैं 1979 में, ठीक है। और इनका बात करें तो 2004 से 2014 तक ये वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बात है ये दोस्त, ठीक है। तो इससे मैं आपसे देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस आर्य समाज लीडर का या सोशल एक्टिविस्ट का भी हाल में निधन हो गया, स्वामी अग्निवेश जी, ठीक ना। या पूछ सकता है कि हरियाणा के एमएलए के रूप में काम करने वाले किस नेता या किस सोशल एक्टिविस्ट का निधन हो गया, तो उसमें भी पूछ सकता है। या आपसे पूछ सकता है कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज के किस प्रेसिडेंट का अभी हाल में ही निधन हो गया, तो उसमें भी आपको बहुत तरह से घुमा फिरा क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। तो मैंने इसमें सब तरह से ये फ्रेम कर दिया हूँ, ठीक है। बस आपको आराम से वीडियो को देखते जाइए, ठीक है। और एग्जाम के 2 दिन पहले फिर से देख लीजिएगा, आपको सारा क्लियर कट जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है दोस्त, देखिए टाइटन कंपनी, यहाँ पे टाइटन कंपनी और एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों मिलके एक वॉच बनाई है, ठीक है। वॉच बनाई है जिसको कि कॉन्टेक्टलेस पेमेंट के रूप में ये काम करेगी, ठीक है। जिसका नाम क्या रखा है उसने, टाइटन पे। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टाइटन पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच किस किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है, किस किस को मिलकर किस किसने मिलाई है। तो याद रखिएगा स्टेट बैंक और टाइटन कंपनी दोनों मिलके ये बनाई है। अगर दोस्त बात करें, ठीक ना, टाइटन कंपनी के चेयरमैन के, तो एन मुरुगनंदनम इनके चेयरमैन है, और टाइटन कंपनी का हेडक्वार्टर जो दोस्त वो बेंगलुरु में, ठीक है। और चेयरमैन ऑफ, अगर आप यहाँ पे एसबीआई का चेयरमैन की बात करें, तो दोस्त एसबीआई के जो चेयरमैन है अभी वो हैं आपको रजनीश कुमार। और एसबीआई का हेडक्वार्टर की बात करें तो महाराष्ट्र में है एसबीआई का हेडक्वार्टर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, देखिए फ्यूमसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक ना। ये एयरपोर्ट जो है रोम में पड़ता है, ठीक, इटली के रोम में ये एयरपोर्ट है। तो इसे दोस्त अभी कोविड-19, ठीक ना, कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग में, 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग इसे दिया गया है। यानी कि क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये ऐसा एयरपोर्ट है जिसमें कोविड-19 का बहुत अच्छा से मतलब ये होता है, ठीक। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो पूरा अच्छा से आपका जांच होगा। अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो वहाँ वार्ड बनाया गया है, उस आपको वार्ड में रख दिया जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा से यहाँ पे कोविड-19 का आपको टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसे 5 स्टार रेटिंग, एयरपोर्ट रेटिंग के रूप में दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, तो ये स्काई ट्रैक्स, देखिए स्काई ट्रैक्स एक कंपनी है, ठीक ना। ये क्या करती है ना कि जितना भी वर्ल्ड का एयरलाइन है ना दोस्त, जितना भी वर्ल्ड का एयरलाइन है उसका ये रिव्यू देती है, ठीक है, रिव्यू देती है। बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक, उसका ये रिव्यू देती है। तो उन्होंने ही ये रिव्यू दिया है 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग का, ठीक है। इस एयरपोर्ट का फ्यूमसानो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इसका एक और नाम है दोस्त, यहाँ देख लीजिए, इसका एक और नाम है लियोनार्डो डा विंसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इटली का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट ये, सोच लीजिए सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट होने के बावजूद भी ये देखिए इतना अच्छा से इसे हैंडल किया है और 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग इसे मिला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि लोकसभा के द्वारा अभी एक बिल पास हुआ है, ठीक, लोकसभा के द्वारा अभी एक बिल पास हुआ है। उस बिल में क्या है कि जितने भी एमपीज हैं, ठीक ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनका सैलरी जो है वो 30% अब काट लिया जाएगा 1 साल तक, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल तक उनका सैलरी काटा जाएगा। तो उस बिल का क्या नाम है, ठीक ना, तो याद रखिएगा उस बिल का नाम रखा गया था सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल, ठीक, जिसमें 30% सैलरी काटा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चौथा जो अभी ग्लोबल आयुर्वेदिक समिट का आयोजन किया गया, तो उसका जो है उसको कौन इनॉग्रेट किया, ठीक है ना, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट, आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। ये वर्चुअली किया गया था दोस्त, पता होना चाहिए आपको। वर्चुअली मतलब आपको ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे ये एम वेंकैया नायडू ने किया था इनॉग्रेट, ठीक है। अगर बात करें दोस्त इसका थीम क्या रखा गया, थीम याद रखिएगा, थीम क्वेश्चन आता है, ठीक। अभी जो ग्लोबल आयुर्वेदिक समिट का उसका थीम रखा गया था इमर्जिंग, देखिए इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक, ये इसका थीम है। थीम याद रखिएगा, थीम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं। अगला है दोस्त कि एक ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है, ठीक, जिसको कि हम लोग 9 स्टैक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका अभी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, ठीक, कौन से क्रिकेटर है,
ठीक ना। तो सुरेश रैना को इनका ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाया गया है 9 स्टैक्स का। ठीक, तो आपसे पूछ सकता है कि सुरेश रैना किस ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक ना, तो याद रखिएगा 9 स्टैक्स। ठीक ना, अगर बात करें दोस्त 9 स्टैक्स का, तो उसको सुधीर कामत, प्रतीक कुमार एंड ऋषभ माथुर को 2017 में इसे बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, देखिए, टाटा ग्रुप हैज ओन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। अभी आप लोगों को पता होगा कि पार्लियामेंट जो है हमारा अभी, ठीक है, वो नया से फिर से नए तरीके से पूरा बनने वाला है। ठीक, उसका रिकंस्ट्रक्शन होने वाला है। तो ये रिकंस्ट्रक्शन होने वाला था, इसका कुछ दिन पहले बिड हुआ था, यानी कॉन्ट्रैक्ट लगा था। ठीक ना, वो टेंडर निकला था कि कौन कंपनी से बनाने वाली है। तो इसमें देखिए टोटल 7 कंपनीज है ना दोस्त, इसमें भाग ली थी, जिसमें जिसमें फर्स्ट पे आपका एक टाटा कंपनी थी, ठीक है, जो नामी कंपनी थी, और सेकंड पे दोस्त L&T थी। ठीक है, तो इसमें टाटा कंपनी ने ये बिड जो है वो जीत लिया। ठीक ना, ओन किया। ठीक है, और अपना जो एस्टिमेट दी है वो 861.90 करोड़ में दी है कि इतना में हम ये बिल्डिंग पूरा कंप्लीट कर देंगे। और सेकंड नंबर पे L&T, जिसको कि ये पीछे की है, इसका जो बिड था ये 865 करोड़ दे दी थी। ठीक ना, जिसके कारण ये पीछे हो गई और टाटा कंपनी ये बिड ले ली। तो क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, कि पार्लियामेंट को किस कंपनी द्वारा अभी रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो टाटा ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि हाल में किस राज्यसभा MP, ठीक ना, राज्यसभा के मेंबर थे, ठीक ना, फ्रॉम कर्नाटका से। ठीक, कहाँ से? कर्नाटका से। ठीक ना, तो उनका अभी निधन हो गया है। ठीक ना, तो कौन है ये अशोक बस्ती। ठीक ना, बात करें इनका, तो ये अशोक बस्ती है। ठीक ना, जिनका कोई हाल नहीं निधन हो गया। ये राज्यसभा से थे। ठीक, कर्नाटका राज्यसभा से ये थे। ठीक है, और इनका कैसे निधन हो गया, तो दिया है कि ड्यू टू कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया। ठीक ना, तो ये पहली बार ही अभी ओथ लिए थे, यानी कि शपथ ग्रहण किए थे राज्यसभा MP के रूप में पहली बार शपथ किए थे 2020 में, जुलाई 2020 में। ठीक ना, और ये रायचूर डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी रायचूर डिस्ट्रिक्ट से में ये लड़ा करते थे। ठीक ना, इनका क्षेत्र रायचूर डिस्ट्रिक्ट था, बीजेपी की तरफ से। ठीक ना, और इनकी बात करें तो ये फॉर्मर चेयरपर्सन भी थे बैकवर्ड क्लास एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। ठीक ना, कर्नाटका में जो ये है, क्या है, बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ये फॉर्मर चेयरपर्सन भी रह चुके थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, देखिए, अगला क्वेश्चन है इसमें कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक ना, और सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन, ये दोनों ने मिलकर, ठीक ना, एक स्मार्ट सिटी इंडेक्स रिलीज किया है। ठीक ना, 2020 का स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 का रिलीज किया है। किस किस कंपनी ने मिलकर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट और दूसरा है सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन। ये दोनों मिलकर स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 का लॉन्च किया है, जिसमें टोटल 109 सिटीज ने का सर्वे किया गया। ठीक है, जिसमें आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें रैंक 1 जो आया है वो सिंगापुर सिटी को टॉप रैंक मिला है। और अगर बात करें इंडियन सिटी की, तो इंडियन सिटी में इसमें 4 सिटी का नाम आया। ठीक ना, जिसमें आपको फर्स्ट नंबर पे आया है हैदराबाद। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, फर्स्ट नंबर पे हैदराबाद, सेकंड नंबर पे न्यू दिल्ली, थर्ड पे मुंबई और फिफ्थ पे बेंगलुरु। और अगर टॉप की बात करें दोस्त, तो सिंगापुर। याद रखिएगा, टॉप और इंडियन सिटी में टॉप हैदराबाद, और टोटल इसका रैंकिंग देखा जाए तो 85th नंबर पे है हैदराबाद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है दोस्त, ठीक, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ठीक है, जिसका नाम रखा गया क्या, आर्थिक स्पंदना। तो इस प्रोग्राम में है क्या, देखिए, तो इस प्रोग्राम में क्या है कि 39,300 करोड़, ठीक ना, इतना करोड़ का 39,300 करोड़ का लोन अप्रूव कराया गया। ठीक ना, कोऑपरेटिव सेक्टर में, जिसमें कि अगर बात करें दोस्त, तो इसमें 15,300 रुपया वो एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च होने वाला है, और 24,000 करोड़ जो है वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च होगा ये लोन से। ठीक ना, जो कि कोविड-19 में अभी जितना भी पैंडेमिक हुआ, ठीक ना, जितना भी आर्थिक स्थिति खराब हुआ है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये 39,300 करोड़ का लोन दिया गया है, जिसमें कि 15,300 वो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च करने वाले हैं, और 24,000 जो है वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च करने वाले हैं। ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर जो BS येदियुरप्पा जी हैं, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो इस प्रोग्राम का आप नाम याद रखिएगा। ठीक, क्या नाम है,
आर्थिक स्पंदना प्रोग्राम, ठीक ना। और गवर्नर की अगर बात करें, चीफ मिनिस्टर, तो आप लोगों को पता है यहाँ पे लिखा गया है BS येदियुरप्पा। और गवर्नर अगर बात करें हम लोग कर्नाटक के, तो वो वाजूभाई वाला वहाँ के गवर्नर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम चेंजर अवार्ड के लिए किसे इस बार नियुक्त किया गया, ठीक ना। एशियन गेम चेंजर अवार्ड, ठीक ना। तो ये सेफ है एक हमारे, ठीक, विकास खन्ना जी एक सेफ है जिन्हें एशियन गेम चेंजर का अवार्ड इस बार दिया गया है। तो क्यों दिया गया है, तो कोविड-19 के दौरान इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था, ठीक, जिसका नाम रखा था फीड इंडिया। इस प्रोग्राम में क्या था कि ये घूम घूम कर सारा जगह घूम कर वह फूड डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक ना। जिनको खाना नहीं मिलता था या जो भूखे रहते थे उन्हें ये फूड बांटते थे, ये फीड इंडिया प्रोग्राम के द्वारा के तहत, ठीक ना। तो इसी के लिए इन्हें एशिया गेम चेंजर अवार्ड इस बार इन्हें दिया गया, सेव विकास खन्ना जी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही तमिलनाडु के एक प्रोमिनेंट इंडियन आयुर्वेद फिजिशियन थे जिनका कि निधन हो गया। तो कौन है ये PR कृष्ण कुमार है, ठीक ना। PR कृष्ण कुमार जिनका कि निधन हो गया। देखिए अगर इनका बात करें हम लोग दोस्त, तो पहला चीज आता है कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों बनते हैं। तो पहला चीज इसलिए इंपॉर्टेंट बनते हैं कि इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था 2009 में, ठीक ना। 2009 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक ना। क्यों दिया गया था, तो कंट्रीब्यूशन टू मेडिसिन, मेडिसिन में अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए इन्हें दिया गया था। और अगर बात करें तो ये कोयम्बतूर आर्य विद्या फार्मेसी के ये मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर भी ये रह चुके हैं, ठीक है। और ये चांसलर के रूप में भी काम कर चुके हैं। कहाँ, तो अभी नासलिंगम यूनिवर्सिटी इन कोयम्बतूर में चांसलर के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। तो बहुत अच्छा इनका बैकग्राउंड था, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक। कौन है ये, PR कृष्ण कुमार जी, ठीक ना। आपसे पूछ सकता है कि किस आयुर्वेद फिजिशियन का अभी हाल में ही निधन हो गया, तो याद रखिएगा PR कृष्ण कुमार जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अरुंधति राय के द्वारा एक नया बुक अभी लिखा गया है। तो कौन सा बुक का नाम याद रखिएगा, आजादी फ्रीडम फिजिसिज्म फिक्शन, ठीक ना। ये बुक इनके द्वारा लिखा गया। पिछली बार भी एक SSJ में एक क्वेश्चन आया था, ठीक ना। अरुंधति राय का एक बुक का नाम तो शायद आया था असिडियस हर्ट करके, शायद मुझे पूरी तरह से याद नहीं, लेकिन शायद यही था, ठीक, असिडियस हर्ट, ठीक ना। ये बुक का नाम दिया गया था और पूछा गया था कि ये किसके द्वारा लिखा गया, तो उसमें ऑप्शन था अरुंधति राय, ठीक है। तो इस बार भी अरुंधति राय ने एक बुक लिख दिया है, आजादी फ्रीडम फिक्शन। तो इस बार भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाएगा, तो पेंगुइन्स बुक लिमिटेड के द्वारा ये पब्लिश किया जा रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही कोसी रेल महासेतु का इनॉग्रेशन हुआ है। तो ये किसके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, तो बिहार में, ठीक, बिहार में इनॉग्रेट किया गया है ये। तो इसे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये इनॉग्रेट किए हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये 12 और रेल प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन भी किए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है दोस्त कि ये देखिए, ये तो मैं आपको बता दिया पहले ही कि किस ऐप को अभी गूगल प्ले स्टोर ने बैन कर दिया। क्यों बैन किया, तो वायलेटिंग इट्स पॉलिसीज ऑन गैम्बलिंग एंड बेटिंग, ठीक ना। उन्होंने बोला कि ये जो ऐप है वो गैम्बलिंग और बेटिंग गेम खड़वाता है, इसलिए मैं इसे इस तरह के ऐप का प्रमोशन नहीं करूंगा और इसे मैं बैन कर रहा हूँ। तो पेटीएम ऐप को उन्होंने बैन कर दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस एयरपोर्ट पे अब प्राइवेट जेट टर्मिनल बनाया गया, ठीक ना। प्राइवेट जेट टर्मिनल कहने का मतलब क्या है, ठीक ना, यानी कि यहाँ से अब प्राइवेट जेट उड़ेगा, ठीक ना। मतलब कि जिसके पास पैसा होगा वो यहाँ से अब प्राइवेट जेट ले जा सकते हैं, यानी कि एज अ जैसे चार्टर्ड एयरक्राफ्ट की तरह काम करेगा, ठीक ना। बिजनेस जेट होगा और चार्टर्ड एयरक्राफ्ट, ठीक ना। ये आपका अपना मतलब जाइए वहाँ बुक करिए अपना चार्टर्ड और लेके चल दीजिए, ठीक। आप नहीं मतलब उड़ाने वाले रहेंगे, ये नहीं कि आप ही को मिल जाएगा आप उड़ा दिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक। उड़ाने वाले रहेंगे, ठीक ना। लेकिन आपका मतलब वो हो जाएगा, ठीक ना, प्राइवेट टाइप का, ठीक है। आप लेके जाइए, ठीक ना। तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरुआत किया जा रहा है, न्यू दिल्ली से, ठीक है दोस्त। तो इससे क्यों किया गया है कि क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे, ठीक ना, जब से कोविड-19 बढ़ा है तब से आप देखिएगा बहुत आदमी अब ट्रेन का सफर लगभग मतलब जिनके पास थोड़ा भी पैसा है वो प्लेन से ही जा रहे हैं, ठीक, फ्लाइट से ही चले जा रहे हैं, ठीक ना। मतलब ट्रेन का सफर बहुत कम हो चुका है, ठीक है, जिसके कारण बहुत भीड़ भाड़ हो रहा है। तो उस मूवमेंट को थोड़ा स्मूथ करने के लिए ये किया गया है कि जिसके पास अगर मान लीजिए कोई बड़े आदमी है, ठीक है, जा रहे हैं, ठीक, तो उन्हें भी टाइम वेट करना पड़ेगा, इसलिए ये आप जाइए अपना प्राइवेट जेट बुक करिए चले जाइए। तो इसके लिए ये थोड़ा मूवमेंट को स्मूथ करने के लिए ये किया गया है, ठीक। अगर बात करें दोस्त दिल्ली की, चीची दिल्ली का,
तो यहाँ पे देखिए दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल जी वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है दोस्त कि 2020 का डेटल लिटरेसी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो याद रखिएगा ये मार्गरेट एटवुड को ये पुरस्कार इस बार दिया गया है। ठीक, डेटल लिटरेसी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मार्गरेट एटवुड, देख लीजिए यहाँ पे नाम। ठीक है, ये जो है इन्हें क्यों दिया गया? तो ये राइटर है, ठीक है, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, एसेज, कॉमिक बुक्स, ये सब ये लिखा करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है दोस्त कि किस गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना चलाया गया? ठीक ना, तो ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना चलाया गया है, जिसमें जिसमें महिला को इंटरेस्ट फ्री, ठीक ना, इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात कही गई है कि यहाँ पे महिला को लोन मिलेगा इंटरेस्ट फ्री, कोई भी बिना इंटरेस्ट के उसे उन्हें लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, जिसको कि MMUI शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया। ठीक ना, तो ये शॉर्ट फॉर्म भी देख लीजिएगा आप, शॉर्ट फॉर्म भी देख लीजिएगा। ठीक, अगर बात करें दोस्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर के, तो विजय भाई आर रूपानी जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, और अब गवर्नर की बात करें तो आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि अभी आप लोगों को पता होगा, ठीक ना, कि ये जो श्री देखिए श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी ने अपना रिजाइनेशन दे दिया। ठीक, तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री में ये मिनिस्टर थे, ठीक ना, जिन्होंने अपना रिजाइनेशन दे दिया। ठीक ना, तो इसका अभी एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। तो याद रखिएगा किसे सौंपा गया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर को इसे अभी एडिशनल चार्ज सौंपा गया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का, जो कि नरेंद्र सिंह तोमर की अगर बात करें तो वो अभी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने और जो रिजाइनेशन दिया उनका नाम है श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, जिन्होंने अपने रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट को अपना रिजाइनेशन दे दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि क्लास 17 ऑफ यंग लीडर्स में अभी किस इंडियन टीनेजर का नाम आया है? तो याद रखिएगा उदित सिंघल जी का अभी याद आया, मात्र 17 ईयर्स के हैं ये, ठीक ना, जिनका कि क्लास 17 यंग लीडर्स में भी नाम आया है फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। ठीक ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए इनका नाम है। उदित सिंघल की अगर बात करें दोस्त तो इनका 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 एक कंपनी है, इनके ग्लास टू हैंड के ये फाउंडर है। ठीक ना, तो ये कंपनी करती क्या है? ठीक ना, ये कंपनी का क्या काम है ना कि इम्प्टी ग्लास लेती है, ठीक, जितना भी एक खराब इम्प्टी ग्लास होता है उसे लेके डंप कर देती है ज़मीन में और उसको सैंड्स के रूप में कन्वर्ट कर देती है। ठीक ना, तो इसीलिए इन्हें क्लास 17 यंग लीडर्स के रूप के में नामित किया गया है। ठीक, अगर दोस्त ये जो क्लास 17 यंग लीडर्स का जो अवार्ड जो देती है, ठीक ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिया जाता है दोस्त। अब तो हम लोग यूनाइटेड नेशन की अगर बात कर ले थोड़ा सा, तो उनका जो है सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस जी के सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी दोस्त ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का रैंकिंग आया, ठीक ना, तो उसमें इंडिया का क्या पोजीशन रहा? तो बात करें इंडिया के रैंक की तो 116th पोजीशन पे इंडिया रहा है। ठीक, इसमें टोटल 174 कंट्री जिसमें दोस्त भाग ली थी। ठीक ना, देखिए 174 कंट्री जिसमें भाग ली थी, जिसमें इंडिया का रैंक 116th पोजीशन पे इंडिया रहा। और दोस्त अगर यहाँ पे पूछ ले आपसे कि रैंक फर्स्ट पे कौन था, तो याद रखिएगा यहाँ पे देखिए रैंक फर्स्ट पे सिंगापुर थी, और रैंक सेकंड पे हांगकांग एंड चाइना, और रैंक थर्ड था जापान का। अपना इंडिया का आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का आपसे पूछ सकता है, इंडिया का 116th पोजीशन। ठीक है, उसके बाद आपसे टॉप का पूछ सकता है, तो टॉप याद रखिएगा ये सिंगापुर। ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता है। ठीक है, अब ये नहीं कि रैंक सेकंड थर्ड नहीं पूछेगा, ठीक है, बहुत डीप में जाएगा तब पूछेगा, उतना नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये इंडिया याद रखिएगा, और दूसरा अपना रैंक फर्स्ट सिंगापुर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है दोस्त, अब बात करें दोस्त अगला का, तो अगला यहाँ पे है कि अगला यहाँ पे है कि किस क्रिकेटर के द्वारा जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी बनाने के लिए अभी किस क्रिकेटर ने अभी कहा है? ठीक ना, क्योंकि वहाँ पे वो क्रिकेट एकेडमी बनाने वाले हैं। ठीक है, और क्रिकेट वहाँ पे क्रिकेटर्स को जो वो ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो ये सुरेश रैना जी के द्वारा बोला गया। ठीक ना, वो जम्मू कश्मीर में बनाने वाले हैं, ठीक ना, क्रिकेट एकेडमी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, ठीक ना, उनके द्वारा एक इकोनॉमिक पैकेज
अनाउंस किया गया है। तो कितने का इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया गया? तो 1350 करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया गया है। ये पैकेज किससे वो कहे हैं कि इस पैकेज से जम्मू कश्मीर का जो है वो पूरी तरह से उसे जम्मू कश्मीर को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। उसे टूरिज्म प्लेस मतलब जिस तरह से उसे बनाया जाए उसे पूरी तरह से डेवलप किया जाएगा। तो कितने करोड़ का? 1350 करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किए। किसके द्वारा किए गए? याद रखिएगा, मनोज सिन्हा जी के द्वारा। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी नए बने हैं, पहले जीसी मुर्मू जी थे, याद है आपको पता होगा, पहले जीसी मुर्मू थे, जिन्हें हटा के मनोज सिन्हा को बनाया गया है। और अगर बात कर ले जीसी मुर्मू को कहाँ भेजा गया, तो इन्हें अभी हमारा कैग बना दिया गया है, ठीक है। कंप्यूटर ऑडिटर जनरल जीसी मुर्मू बन गए हैं, ठीक है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बन गए हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो दोस्त ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था, ठीक है, आपके एग्जाम से के पर्पज से, ठीक। 5 दिन का था, 15 से 20 सितंबर का। इसके आगे का करंट अफेयर्स दोस्त एक वीक का फिर से, अब एक वीक का करंट अफेयर्स आएगा, ठीक। और संडे के संडे आपका करंट अफेयर्स अपलोड कर देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स रहेगा वही रहेगा, फालतू का कुछ नहीं रहेगा। और जितना इसमें हम इंपॉर्टेंट जो टेकअवेज डाले हैं ना, जो इंपॉर्टेंट आपको जानकारी दिए हैं, वो सब भी दोस्त इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो भी एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सब भी आप देखते जाइएगा, ठीक है। वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, कुछ इसमें करना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। कुछ करना नहीं है आपको ज़्यादा। और अगर आपको इसका पीडीएफ का ज़रूरत होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं पीडीएफ भी इसका दे दूंगा। चलिए दोस्त, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और दोस्त अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नया वीडियो जो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए दोस्त, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।